हालेलुया हालेलुया। हाँ सब आप सब जानते हैं कि हालेलुया कैसे कहा जाता है। अपने हाथों को हिला कर कहना है हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, तशरीफ रखें। आज हमारा जो मुकाशफा की चौथी कलीसिया है, थीवातीरा की कलीसिया के बारे में अब आज हमने बाइबल मुकद्दस में सीखना है, क्योंकि हमने ये 7 कलीसिया के तलक से सिलसिला शुरू किया, जिसका आज चौथा जो है उसका हिस्सा है। इस बात को बाइबल मुकद्दस में से आज हमने सीखना है, क्योंकि ये एक ऐसी कलीसिया है जिसको उलमा कराम को जब हम उनकी बुक्स पढ़ते हैं तो वो इसको तारीख कलीसिया कहते हैं। यानी कि ये दौर जो तारीख था, इनका थीवातीरा का कलीसिया का जो दौर था वो तारीखी दौर था, और मैं समझता हूँ कि वो जो दौर था आज दोबारा दोहराया जा रहा है। आज भी जो दौर है वो अच्छा दौर नहीं है, ये भी तारीखी दौर नहीं है। लोग अपने आप को रूहानी कहते हैं लेकिन है नहीं। लोगों का जो सिलसिलाकार है वो बाइबल के मुताबिक है ही नहीं है, बिल्कुल बाइबल से आउट हो चुके हैं। अभी आज इसी बात को हमने बाइबल से सीखना है। बाइबल मुकद्दस में जब हम इस बात को पढ़ते हैं, एक माइक दे दें, माइक दे दें। ये जो मज़मून है ये काफ़ी लंबा है, ये तकरीबन 29 आयत तक है, लेकिन हम इसको साथ साथ पढ़ते जाएंगे और साथ साथ ही इसकी तशरीह भी करते जाएंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा ये चैप्टर है। तो इसलिए हम इस बात को जो है साथ साथ पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इसकी तशरीह करते जाएंगे। आए हम देखते हैं पहली आयत से 18 आयत से 2 बाब की 18 है। मुकाशफा की किताब 2 बाब 18 है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में अय्यूब मरकूम है, और थुआतीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिखा कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद और पाँव खालिस पीतल की। थीवातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद और पाँव खालिस पीतल की मानंद है। ये दोनों अल्फाज आग जो है वो पाकीज़गी को बख्शती है, क्योंकि रूह कुद्दस को लिखा है कि वो आएगा और क्या करेगा। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो आग और रूह से बपतिस्मा देगा। आग हमेशा पाकीज़गी को जाहिर करती है, पाकीज़गी का जो है आपके अंदर प्यार पैदा करती है, क्योंकि अगर आप इस बात को गिनती की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा है कि जो रूह का मालूम लेकर आए, उसने कहा है इसको आग में डाल देना ताकि ये पाक हो जाए। और आगे बाइबल मुकद्दस बयान करती है उसके पाँव खालिस क्या है, पीतल। पीतल का जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो अल्फाज है वो अदालत को ज़ाहिर करता है। बाइबल मुकद्दस जो है ये बयान करती है कि पीतल का हौज है जो है उसका जो सारा सिस्टम जो है ये सारा पीतल का जो लफ्ज़ी मैना है वो अदालत को ज़ाहिर करती है। हाँ जी। मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत, मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, सब्र को जानता हूँ, क्योंकि खुदा हमारे हर एक काम को जो हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं वो सब कुछ बाइबल बयान करती है कि जानता है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। हाँ जी। और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा है, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा है। यदि तूने पहले कामों जो तुमने काम किया है उनसे ज्यादा काम ये है तेरे अभी है। हाँ जी। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत, लेकिन खुदा उसकी तारीफ के साथ साथ उसकी कमी को भी जो उसके अंदर है, उस कलीसिया के अंदर थी,
उसको भी उसने ज़ाहिर किया कि ये जहाँ तेरे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं वहाँ पर तेरे अंदर बुराई भी है, क्योंकि ऐसा कोई शख्स नहीं है कि सिर्फ वो अच्छाई करता रहे और उसके अंदर बुराई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मुझे तुमसे क्या है, शिकायत है। शिकायत का मकसद है कि उसने जो उसके अंदर बुरे काम थे उसकी वजह से खुदा नाखुश है उससे। हाँ जी, उस औरत इज़बल को रहने दिया जो अपने आप को नबिया तूने कहती है। उस औरत इज़बल को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है, और मेरे बंदों को हराम कर। और यहाँ पर ये इज़बल जो है ये बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये अपने आप को क्या कहती है, नबिया कहती है। इसका मतलब है कि कहे खुदा जिसको नबी ना बनाए वो अपने आप को बहुत अपने आप को नबी कहे, या बहुत सारे और होते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, तो वो खुद साख्ता है। ये नबिया भी जो थी ये खुद साख्ता नबिया थी, खुदा ने इसे नहीं भेजा, क्योंकि ये इसके कामों से ही जाहिर होता है कि ये खुदा की नबिया तो हो ही नहीं सकती। हाँ जी, नबिया कहती है और मेरे बंदों को हराम करने और अपने आप को क्या कहती है, नबिया, लेकिन क्या करती है कि उसके तल्लक से बाइबल बयान करती कि हराम कारी और पुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम। क्या ये कोई नबिया ऐसा कह सकती है? ये वही नबिया कहेगी जो खुद साख्ता होगी, जिसने सिर्फ अपने आप को नबिया कहा है, लेकिन वो है नहीं, खुदा की तरफ से उसका कोई तल्लक नहीं। आज के दौर के अंदर मैं इसलिए इस कलीसिया, इस दौर को भी तारीखी कलीसिया कहता हूँ, तारीख का दौर कहता हूँ, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो हर तरफ बाइबल मुकद्दस के खिलाफ ही सारा काम हो रहा है। वो काम है जो खुदा के कलाम के मुताबिक होता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सारे का सारा काम सिलसिला कार बाइबल बयान करती है वो उसके उलट ही है। हाँ जी, मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी। मैं पहले हम इस बात को देखेंगे कि ये जो इज़बल है ये है कौन, क्योंकि इसका जो सिलसिला कार है बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है। आए हम देखेंगे सलातीन, पहला सलातीन, क्योंकि जब तक हम इस औरत को जानेंगे नहीं कि इसका तल्लुक कैसे, कहाँ से और कैसे है, तब वो हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे। इस बात को देखें, पहला सलातीन उसका 21 बाब उसकी पहली आयत से देखें। हाँ जी, 21 बाब पहली आयत से हम इस बात को देखेंगे। पहले आयत से, हाँ जी, नबूत का ताकिस्तान। इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि यज़ीली नबूत के पास यज़ीद में एक पाकिस्तान था जो सामरिया के बादशाह जो सामरिया के बादशाह अकिय्याब के महल से लगा हुआ था। ये एक नबूत का पाकिस्तान मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान का मतलब अंगूरों का बाग है। हर बाग को पाकिस्तान नहीं कहा जाता, क्योंकि ये ताग लफ्ज़ जो है ये फारसी ज़बान का है जिसका मतलब अंगूर है, और पाकिस्तान का मतलब होता है अंगूरों का बाग। ये उसके खेत के साथ, घर के साथ, महल के साथ था। तो क्या बात है, सो अकीब ने नबूवत से कहा, और अकीब ने नबूत से कहा कि अपना पाकिस्तान मुझको दे दे ताकि मैं इसे तरकारी का बाग बनाऊं, क्योंकि वो मेरे घर से लगा हुआ है, क्योंकि वो मेरे घर से लगा हुआ है, और मैं उसके बदले तुझको इससे बेहतर पाकिस्तान, मैं उसके बदले इससे बेहतर तुझको पाकिस्तान दूंगा, या अगर तुझे मुनासिब मालूम हो, अगर तुझे मुनासिब मालूम हो तो मैं तुझको उसकी कीमत उसकी कीमत तुझे नकद अदा कर दूंगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि उसने जो है उसको कहा कि भाई ये पाकिस्तान मेरे महल के साथ है, तू मुझे दे दे ताकि मैं इसका एक तरकारी का मतलब सब्जी का बाग बनाऊंगा, तो इसको दे दे, अगर इससे बेहतर मैं तुझे पाकिस्तान दूंगा, अगर तुझे मुनासिब हो समझ आए
تو میں اس کے بدلے تجھے پیسہ بھی دے سکتا ہوں. لیکن اس نے اس کو دینے کا لا ارادہ کیا. اس نے کہا میں تجھے یہ نہیں دوں گا. اب عورت کا یہ کردار اس کا دیکھیں کہ یہ اس کو کیسے ابھارتی ہے. آئے ہم اس بات کو آگے نیچے تھوڑا پڑھیں گے 7 آیت سے. ہاں اسی کی باب کی 7 آیت. اس نے اس سے کہا, اس نے اس کی بیوی یہاں سے اس کی بیوی ایزبل نے اس سے کہا, اس کی بیوی ایزبل نے اس سے کہا کہ اسرائیل کی بادشاہ پر یہی تیری حکومت ہے, یہی تیری حکومت ہے. اس نے اس کو ابھارا ہے. تو بادشاہ ہے, کیسا بادشاہ ہے کہ تیری ایک بات تک انہوں نے مانی نہیں ہے. یہی تیری حکومت ہے, یہ تو بادشاہ ہے. یہ ابھارنے والی بات تھی کہ اس نے اسے کیا کیا ہے, ابھارا. اس نے کہا اٹھ کیا کر, جی اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا, اور اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا. یزریلی نبوت کا پاکستان میں تجھے دوں گی. اس نے کہا اس نے تو نہیں دیا لیکن میں تجھے دوں گی. کیونکہ عورت کا جو سلسلہ کا بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نے بڑے بڑے سورما کو بھی گرا دیا ہے. یہاں تک کہ نبیوں کا بھی جو ہے, نبی تک بھی اس کی جو ہے اس کی وجہ سے ہوئے. اور آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ بہت دلیر آدمی تھا, لیکن کیا ہوا, عورت کے ہی چکر میں جو ہے برباد ہو گیا. لیکن اس کو کیا کیا کہ اس نے ایک خط لکھا کہ کیا کرنا ہے. اسی باب کی جلدی سے پڑھیں گے 10 آیت کو. اور وہ آدمیوں کو, اور 2 آدمی کو جو شریر ہوں گے, اور 2 آدمیوں کو جو شریر ہوں گے اس کے سامنے کر دو, تاکہ اس کے خلاف یہ گواہی دے, اس کے خلاف یہ گواہی دے تو نے خدا پر کہ اور بادشاہ پر لعنت گواہی دے کہ تو نے خدا پر بادشاہ پر لعنت کی. پھر اسے باہر لے جا کر سنسار کرو تاکہ وہ مر جائے. تاکہ وہ مر جائے. اس نے کہا یہ طریقہ نہیں جو اس نے نہیں مانا, لیکن اب میں اسے اس کے خلاف یہ سلسلہ شکار جو ہے وہ کروں گی. اس نے ایک خط لکھا وہاں کے لوگوں کو کہ اس کو جو ہے اپنے درمیان لے آؤ, اور جب یہ ہمارے درمیان آئے بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں تو 2 آدمی اٹھے اور اس کے خلاف گواہی دے. اور وہ گواہی جھوٹی گواہی تھی, وہ سچی گواہی نہیں تھی. آپ نے کچھ نہ خدا کے خلاف نہیں کچھ کہا تھا, نہ بادشاہ پر لعنت کی, لیکن یہ جھوٹی گواہی تھی کہ اس نے کہا جا اور ان کو جھوٹی گواہی دو. اور جب وہ جمع ہو گیا تو اس نے جھوٹی گواہی دی اور انہوں نے اسے لے جا کر باہر سنسار کر دیا. اور جب سنسار کر دیا تو سنسار کرنے کے سبب سے وہ مر گیا. وہاں پر جو اس کا خون تک تو نے چاٹا. اور اسی کی وجہ سے پھر بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس کو یہ کہا گیا, جب ہم اس کی 19 آیت کو پڑھتے ہیں, ہاں جی, سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے جان بھی لے لی, تو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا, اور قبضہ بھی کر لیا. تو نے یہ کام کیا ہے کہ جان بھی لی اور اس کھیت اس کے پاکستان پر کیا کیا ہے, قبضہ بھی کیا, بندہ بھی مار ڈالا ہے. ایک تو چلو قبضہ کرنا تھا وہ الگ بات تھی, تو نے بندہ بھی مار ڈالا ہے. اور کیا ہوگا کہ اب یہ دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوگا. جی سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے, خداوند یوں فرماتا ہے, اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا, کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے. کیونکہ تو نے اسے مروا دیا اور اس کا خون جو ہے کتوں نے چاٹا ہے. تو یہ مت سمجھ کہ تو بچ جائے گا, کتے بھی ویسے ہی جس طرح اس کے خون کو چاٹا ہے تیرے خون کو بھی کیا کریں گے. یہ ایک سسٹم جو ہے ایسا ہوا. اور پھر اس بات کو آگے تھوڑا سا پڑھتے ہیں, اسی بات کی 25 آیت کو پڑھیں گے. کیونکہ اب کی مانت کوئی نہیں ہوا تھا, جس نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. یہ بدی اس نے کی تھی, اور اس لیے کہ بائبل بیان کرتی ہے اس نے کیا کیا ہے, اپنے آپ کو بیچ ڈالا. جی, اور جسے اس کی بیوی ایزبل ابھارا کرتی تھی. عورتیں اثر گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے جب ہوتے ہیں تو پھر وہ اگر بندہ شریف ہوتا ہے تو کہتی ہیں دنگا بھاگی کہا دیتا ہے. یہ اس کو کیا ہے,
उबारने वाली बात है कि उसको उबारा जाता है। यानी इसलिए बाइबल बयान करती है कि इस्बल भी उसे क्या करती थी, उबारा करती थी जी। और उसने नहायत नफरत अंगेज काम ये किया, उसने उस नहायत नफरत अंगेज काम ये किया कि अमोरियों की तरह जिनको खुदावन ने बनी इसराइल के आगे से निकाल दिया, अमोरियों की तरफ जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे निकाल दिया था, बुतों की पैरवी की। बुतों के पैरवी की। ये तो सारे काम करता रहा, लेकिन इसने सबसे बढ़कर जो बड़ा गुनाह था वो बुतों की पैरवी है। बाइबल बयान करती है कि उसने क्या किए, बुतों की पैरवी की जी। और इसका आगे इस बात को जब देखते हैं सलातीन की किताब को 22 बाब आगे देखें, इसी बाब 22 की 34 आयत से पढ़ें। और किसी शख्स ने यूं ही अपनी कमान खींची और शाह इसराइल को जोशन के बंदों के दरमियान मारा। तब उसने अपने सारथी से कहा, सारथी कहते हैं जो कोचवान होता है, लेकिन ये उसका जिसमें 2 घोड़े होते हैं, जुबान में आ रहा है वो, उसमें मतलब उसने उसको उसमें बैठा हुआ था और किसी शख्स ने यूं ही तीर चला दिया और वो उसके जाकर जोड़ों में लगा और वो वहां पर जख्मी हो गया। और उसने अपने सारथी से कहा कि बाहर फेर कर मुझे लश्कर से बाहर निकाल दे, लश्करगाह से बाहर निकाल दे, क्योंकि मैं जख्मी हो गया हूँ। और ये जो बता रहा था मतलब आप आ गया, उसका कहते थे रथ, जो रथ को चलाने वाला है उसको सारथी कहते हैं। और सारथी जो है वो जो है बहुत जबरदस्त किस्म का बंदा रखते थे, आम आदमी नहीं होता। तो उसने कहा कि जो है लेकर मुझे बाहर ले जा। हाँ जी, उसी दिन आगे। और उस दिन बड़े गुमसान का रन पड़ा, रन कहते हैं लड़ाई को, यानी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई जी। और उन्होंने बादशाह को उसके रथ अरामियों के मुकाबले संभाले रखा। और वो शाम को मर गया और खून उसके जख्म से बहकर रथ के पायदान में भर गया। और आफताब गुरूब होते हुए लश्कर में ये पुकार हो गई कि हर एक आदमी अपने शहर और हर एक आदमी अपने मुल्क को जाए। आगे पढ़ने की। सो बादशाह मर गया और वो सामरिया में पहुंचाया गया। और उन्होंने बादशाह को सामरिया में दफन किया और इस रथ को सामरिया के तालाब में धोया, क्योंकि वो उनकी वजह से गंदा हो गया था। और उसे उस रथ को जाकर सामरिया के उस जगह पर जो तालाब था धोया। कस्बियां यही गुस्ल करती थी। कस्बियां जो है होती हैं कि जो बाजारी औरतें होती हैं जो जिस्म फरोशी का काम करती हैं, उसको कस्बियां कहा गया है। और वहाँ पर ये अच्छी औरतें नहीं थी जो उस तालाब में आकर नहाती थी, लेकिन हुआ क्या थी। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया था, कुत्तों ने उसका खून चाटा। कुत्तों ने उसका खून क्या किया है, अखीयब का खून है। ये खुदा ने कहा था कि इसके साथ जैसा तूने किया है तेरे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा के मुंह से बात निकली और पूरी ना हो। और यहाँ पर उसके खून को किसने चाटा है, कुत्तों ने। क्योंकि ये पहले बात कही थी कि जिस तरह ये नबूत के खून को कुत्तों ने चाटा है, तेरे खून को भी कुत्ते क्या करेंगे, जैसी करनी है वैसी ही करनी है, जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। बाइबल में दूसरा सलाती। अब इस औरत के तल्लुक से 9 बाब को देखें। मैं इसलिए ताकि हम इस औरत के बारे में समझ जाएं कि बाइबल मुकद्दस के इसके तल्लुक से क्या बयान करती है। और इसकी 30 आयत से पढ़ेंगे, 9 बाब की 30 आयत से। वर्स 30। हाँ जी। और जब यहू यज़ील में आया तो एजबल ने सुना और अपनी आंखों में सुरमा लगा।
सवार खिड़की से झांकने लगी। इसको जब पता चला कि याहू इस इलाके में आ रहा है तो फिर उसने अपने आंखों में सुरमा लगाया, बालों को संवारा और उसका इस्तकबाल किया। लेकिन क्या कह रही है? हाँ जी। और जैसे ही याहू फाटक में दाखिल हुआ, वो जैसे ही याहू फाटक में दाखिल हुआ, ऐ ज़ुमरी अपने आका के कातिल खैर तो है। ज़ुमरी अपने आका के कातिल खैर तो है। उसने कहा इधर इस इलाके में आप खैर तो है जी। और उसने खिड़की की तरफ मुंह उठाकर कहा, उसने खिड़की की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरी तरफ कौन है? मेरी तरफ कौन है? कौन? तब वो दो तीन ख्वाजा सराओं ने उसकी तरफ देखा। और दो तीन ख्वाजा सराओं ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा इसे नीचे गिरा दो, इसे नीचे गिरा दो। सोनों ने इसे नीचे गिरा दिया। उसने जब देखा कि ये इसने ऐसा किया है तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है उसने ऊपर निगाह की तो उसने कहा कि मेरी तरफ कौन है? तो तीन ख्वाजा सरा जो थे वो उन्होंने मतलब उससे कहा कि हम तेरी तरफ हैं। अशारे ने उसको बताया, उसने कहा कि मेरी तरफ हो तो इसे उठाओ और उठाकर यहाँ खिड़की से महल से बाहर फेंक दो जी। और उसके खून की छींटें दीवार पर और उसके खून की छींटें दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी और उसने इसे पांव तले रोंदा। इसने उसे पांव तले रोंदा। और जब ये अंदर आया तो उसने खाया पिया। फिर कहने लगा जाओ उस लानती औरत को देखो। क्योंकि वो जो है उसने काम सलफ किया है तो उसको बाइबल मुकद्दस में क्या कहा गया है? कौन सी औरत? लानती औरत। जो लानती काम करेगी तो उसे लानती ही कहेंगे, वो अखवा मर्द हो या औरत हो, जो लानती काम करता है उसे लानती ही कहा जाएगा। ने कहा जाओ उस लानती औरत को जाकर क्या करो? उसे देखो, उसे दफन करो क्योंकि वो शहजादी है। बेशक वो है तो ठीक नहीं, लेकिन वो है क्या? शहजादी है, उसे जाकर दफन करो जी। और वो उसे दफन करने गए पर खोपड़ी और उसके पांव, और वो उसे दफन करने गए पर खोपड़ी और उसके पांव और हथेलियों के सिवा उसका और कुछ ना मिला। क्या हो गया था जी? उसके सिर्फ खोपड़ी रह गई थी और उसके हाथ और पांव रह गए थे, बाकी कुत्तों ने उसे खा लिया था। हाँ जी। सो वो लौट आए और उसे ये बताया कि उनसे ये बताया, उसने कहा ये खुदावंद का वही सुखन है, ये खुदावंद का वही सुखन है जो उसने अपने बंदा एलिया तशबीह की मार्फत फरमाया था। यज़ीएल के इलाका में कुत्ते अज़बत का गोश्त खाएंगे। और ये बात जब कह दी गई थी तो फिर ये पूरी होकर ही रहनी थी, ये हो नहीं सकता। ये थी, इसका तारुफ इसलिए मैं करवाना चाह रहा था ताकि हम जान जाएं कि ये इस्बत का जो सिलसिला कार था बाइबल मुकद्दस इसके बारे में पहले क्या बयान करती है। उसका गोश्त कुत्तों ने क्या किया है? खाएंगे। और अज़बत की लाश यज़ीएल के इलाका में खेत की खाद की तरह पड़ी रहेगी। और अज़बत की लाश यज़ीएल के इलाका में खेत की खाद की तरह पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा कि ये अज़बत है। ने कहा कोई ना कहेगा वो उसका गोश्त जो उसका लहू ऐसे पड़ा हुआ जैसे खाद पड़ी होती है। खाद यानी उसकी हालत ये होगी, जो खुदा का काम गलत तरीके से काम करेगा या गलत काम करेगा तो वो उसकी सजा से बच नहीं सकता। ये बाइबल मुकद्दस में हमारे पास एक सबूत है। उन दोनों मियां बीवी ने अगर ऐसा किया तो उनके साथ क्या हुआ? अच्छा हुआ, वो अपने रथ में मर गया और उसका खून भी कुत्तों ने चाटा और ये इसको उन्होंने खिड़की से फेंका और ये इसका जो सारा सिलसिला कार है वो चूर हो गई और उस कुत्ते का गोश्त खा गए, लेकिन खोपड़ी और हाथ और पांव जो थे वो महफूज रहे। यानी ये थी इस्बत का जो सिलसिला कार था। इसलिए बाइबल मुकद्दस में इसको तारीख कलीसिया कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या कि ये एक खुद साख्ता जो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुद साख्ता नबियत थी। खुदा ने इसे नहीं चुना था, ना खुदा की तरफ से ये थी, ये खुद ही बैठ पड़ी करती थी। आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे खादम खुद साख्ता ही पादरी बने पड़ते हैं। खुदा ने नहीं चुना, ना खुदा ने बहनों को चुना है, ना उन भाइयों को चुना है। ये खुद साख्ता है, अपनी मर्जी से ही बने पड़ते हैं। कोई किसी ने उसका चुनाव नहीं किया, किसी ने उन्हें महसूस नहीं किया। वो खुद ही रात को उन्होंने ख्वाब देखा, सुबह बाइबल पढ़कर निकल पड़े। ये खुद साख्ता दौर था। और आज का ऐसा नहीं
वाज़ेह क्या नहीं है? ऐसा ही है, खुद साख्ता खालम है बहुत सारे, लेकिन यही इसी वजह से इस दौर को बाइबल मुकद्दस में तारीख की कलीसिया कहा गया है। ये तारीख कलीसिया थी। और जब हम इस बात को देखते हैं कि इफ्सियों के खत में जो खिदमत दी गई है वो सिर्फ मर्दों को दी गई, औरतों को खिदमत नहीं दी गई। आए हम पढ़ते हैं इफ्सियों के नाम खत जी, इफ्सियों 4:11, इफ्सियों 4:11, 4:11। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी, बाज को रसूल और बाज को नबी, और बाज को मुबश्शिर, और बाज को मुबश्शिर, और बाज को चरवाहा और उस्ताद बना कर दी। ये 5 खिदमतें हैं, लेकिन पांचों की पांचों खिदमतें सिर्फ मर्द को दी गई हैं, औरत को कोई खिदमत नहीं दी गई। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आज कितनी सारा काम हो रहा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज़ मुबश्शिरा नहीं है, लेकिन कितनी सारी आप लोगों के नामों के साथ मुबश्शिरा लिखा हुआ देखते हैं कि फलां मुबश्शिरा, फलां मुबश्शिरा। तो ये इसका मकसद है कि ये खुदा के कलाम के खिलाफ बात है, ये खुदा का कलाम हमें नहीं बयान करता। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने बात को रसूल, बात को क्या बनाया है? रसूल। रसूल तो थे, 12 शागिर्द थे, लेकिन कोई रसूला नहीं हुई, कोई रसूला नहीं हुई कि जो यार रसूला ध्यान आ गया कि कोई रसूला नहीं है जी। आगे है रसूला, रसूल और बाज को नबी। नए अहदनामे में कोई नबिया की खिदमत ही नहीं है। पहले दौर में हमें एक दबूरा नबिया का जिक्र मिलता है, लेकिन नए अहदनामे में इन्हें कोई किसी औरत को नबिया की खिदमत दी नहीं गई। अगर कोई करता है तो उसको बसाता है, वो अपनी मर्जी से करते हैं, खुदा की तरफ से ऐसा नहीं है। क्योंकि खुदा अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पर रसूला भी लिखवाता, नबिया भी लिखवाता, और फिर आगे लिखा है ताकि मुकद्दस लोगों का अमल करें। बाज़ को मुबश्शिर यानी मुबश्शिरा भी लिखवाता, और फिर चरवाहा। कोई आज तक बाइबल मुकद्दस में कोई चरवाही नहीं है, लेकिन आज कितनी सारी पास्टरा बनी फिरती हैं, रेवरेंड, बिशप। यानी ये खुदा के कलाम के खिलाफ है। और इसलिए इसी वजह से कि मैं इस दौर को तारीख दौर कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी जो गड़बड़ है वो यहाँ है कि लोगों ने को खुदा ने इनको खिदमत नहीं दी। क्यों नहीं दी? अभी हम पढ़ेंगे इसको। हाँ जी। और ना कोई चरवाहा और उस्ताद, कोई उस्तानी नहीं है किसी का। अगर ऐसा होता तो कोई उस्तानी भी होती, लेकिन बाइबल मुकद्दस में ऐसा नहीं लिखा गया। यानी ये 5 खिदमतें सिर्फ मर्द की हैं, और मर्द को ही खुदा ने खिदमत दी है। ये जो आज खुद साख्ता मुबश्शिरा, चरवाही और पास्टर और बिशप बनी फिरती हैं, ये खुदा के कलाम के खिलाफ है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। इसलिए इस दौर को भी मैं तारीखी दौर कहता हूँ कि इस वक्त जो जितनी खुदा के कलाम के खिलाफ लोग चल रहे हैं, कोई भी खुदा के कलाम के मुताबिक खिदमत नहीं, बल्कि ये उसके उलट है। इसी वजह से बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि क्यों गलीतियों के खत को जब हम पढ़ते हैं, इसके पीछे गलीतियों का गलीतियों 3:26 कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो सिलसिला कार है, मेरी काफ़ी बहनों से कई दफ़ा मुलाकात इस बात तकरार हुई। उन्होंने कहा नहीं पादी साहब ये ऐसा नहीं है। मैंने कहा भाई पहले बाइबल को पढ़ना तो सीखे, समझ जाएं कि बाइबल क्या कह रही है। हम अपनी तरफ से इस बात को बयान करते हैं। पढ़ेंगे सर आयत 26। क्योंकि तुम में सब, हाँ जी, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, खुदा के फरजंद तो कहीं आप फरजंदी नहीं आया।
खुदा के फरजंद हो गए। हाँ जी। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। मसीह को जितनों ने मसीह में क्या होने का क्या है, कपड़ा आपने शामिल होने का, शमूलियत का। बपतिस्मा जो है वो कोई रस्म नहीं है, बल्कि मसीह में शमूलियत के लिए लिया जाता है कि हम मसीहत में जो है वो शामिल हो जाएंगे। इसका जो है इससे निजात नहीं है कि जिसने शमूलियत की है, निजात तो यीशु के लहू में है और यीशु के लहू से हमें निजात मिली है, बपतिस्मे के वसीला से नहीं। इसके दो वजूहात हैं। एक तो यह है कि इसके वसीला के से हम कलीसिया में क्या होते हैं, शामिल होते हैं, और दूसरा एलानिया तौर पर उसका निजात देता होने का ऐलान करते हैं। बपतिस्मा लेने का जो असल मकसद है वो ये है, लेकिन ये इसमें निजात नहीं है। निजात यीशु के किस लहू में है। आपको किसके वसीला से निजात मिली है? यीशु के लहू के वसीला से। जी। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना ना औरत, कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ये और मर्द और औरत का जो सिलसिला कार है ना, ये बहस बड़ी करती है। मैंने भाई बाइबल मुक़द्दस में लिखा है ना कोई मर्द रहा ना औरत रहा। मैंने कहा भाई जो मर्द भी ना हो ना औरत हो वो तो तीसरी मखलूक बन जाती है। वो जो मर्द भी ना हो और औरत भी ना हो तो वो क्या बन जाती है? वो तो तीसरी मखलूक बन जाती है। क्या हम तीसरी मखलूक बन गए हैं? भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये बात ऐसी नहीं है, बल्कि इसका मकसद है शमूलियत में। कलीसिया में जब शामिल हो जाते हैं तो कलीसिया में कभी ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया गया कि ये मर्दों की कलीसिया है या औरतों की कलीसिया है। कभी कहा गया है? नहीं कहते ना, नहीं कहा जाता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कलीसिया के अंदर मर्द भी है और औरतें भी हैं। कलीसिया लफ्ज़ जो है वो मुन्नस है, जिसके अंदर मर्द भी औरतें भी सब आ जाते हैं। उसके लिए अलग से कोई मामला नहीं, असल में ये शमूलियत की वजह से है। और इसकी वजह से जब कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, ना मर्द रहते हैं ना औरत रहते हैं, क्योंकि कलीसिया में हम सब एक हो जाते हैं। ये मकसद है। ये हर एक मकसद नहीं है कि इसका मैनी जो है इसका मैनी चेंज कर दें कि इसका मकसद है कि हम ना मर्द रहा ना औरत रहे, तो फिर क्या रहा भाई? बाइबल मुक़द्दस जो है वो बड़ी वज़ाहत के साथ इन बातों को बयान करती है, लेकिन इन बातों को समझना जरूरी है। हाँ जी। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के, और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक हो। बाइबल मुक़द्दस में जब हम इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये लोग इस आयत को भी जो कोट करते हैं वो बिल्कुल गलत है, उसका मैनी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब तक हम दीगर कुतब की हम स्टडी नहीं करते, हम इस बात से गाफिल रह जाते हैं। रोमियो के खत में देखें, रोमियो 16 बाब आखिर में है। हाँ जी, ये रोमियो 16 की पहली आयत से पढ़ेंगे। मैं तुमसे फबीहे की जो हमारी बहन और कनेडिया की कलीसिया की खादमा से सिफारिश हाँ जी, मैं तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और कनखरिया की कलीसिया की खादमा है सिफारिश करता हूँ। ये अल्फाज जो है इसका बड़ा इशू देते हैं। वहाँ पर लिखा खादमा, तो भाई खिदमत एक ही तरह की नहीं है, खिदमत एक तरह नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मेरी स्टडी जितनी इसकी है कैथोलिक बाइबल की भी उतनी ही है, और कैथोलिक बाइबल में वहाँ ये लफ्ज़ खादमा नहीं शमाइसा लिखा है, जिसका मतलब है डीकनस है। और डीकनस की खिदमत तो औरत की है, लेकिन वो डीकनस का काम है सिर्फ चर्च को सफाई करनी, वहाँ के कपड़े धोना, वहाँ चर्च को सेट करना, ये उसकी खिदमत है। क्योंकि वहाँ खिदमत के जब सिलसिले को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खिदमतें क्या हैं, तरह तरह की हैं, एक ही तरह की खिदमत नहीं है। लेकिन आज का दौर जो सिलसिलाकार है कि औरत जो है पुलपट पे खड़ा होना बड़ा पसंद करती है, जबकि ये बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक है ही नहीं है। अगर कोई औरत खादमा अपने आप को कहे और अपने आदमी की बात ही ना माने, बल्कि अपने आदमी के साथ जो है वो झगड़ा करे,
क्या उसको आप खादमा कहेंगे? वो तो खादम हो ही नहीं सकती। खादम जो खादमा अपने आप को कहती है, लेकिन वो अपने शौक के साथ उसका घर में लड़ाई झगड़ा या उसकी फरमा बरदारी करती ही नहीं है, उसकी मर्जी के खिलाफ चलती है, क्योंकि वो अपने उसके अंदर एक गुरूर और तकब्बुर आ जाता है कि मेरे शौहर जो है, मेरे शौहर को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो खादमा हूँ और मैं खादमा हूँ, मेरा म्यार मेरे शौहर से कहीं ज़्यादा है। तो उसका मकसद होता है कि मेरा शौहर मेरी इज्जत करे, अब मैं इसकी इज्जत करूँ या ना करूँ। यानी ये उसके अंदर एक गुरूर और तकब्बुर आ जाता है जो कि नहायत गलत है। ये बात बाइबल मुकद्दस जो है हमें बड़ी वज़ाहत के साथ इन चीज़ों को बयान करती है। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ जो है खादमा का जो तर्जुमे में जो है इसका जब सिलसिला ऐसा है, लेकिन जो कैथल के तर्जुमे में आया है वो बिल्कुल ठीक है। वहाँ वैसा लफ्ज़ जो आया है उसका मतलब डीकनेस है, यानी औरत की खिदमत डीकनेस की है। उसकी खिदमत जो है वो पुलपट की खिदमत नहीं, वो चर्च को संभाल सकती है, चर्च की सफाई करना, उसके कपड़े धोना, उसको इस्त्री करके उस पर डालना, ये उसकी खिदमत है। कभी आपने, मैं आज मुझे थोड़ा सा एक बात याद आ रही है कि ये जो कैथोलिक मिशन की एक बात मुझे बहुत पसंद है, और वो ये है कि वहाँ की जो जितनी सिस्टर्स हैं वो क्या करती हैं, सेमिनरी वहाँ से इटली से पढ़ कर आती हैं और इतने साल तक वो पढ़ती हैं और वो पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में किसी सिस्टर को पुलपट पर खड़े होकर कलाम सुनाते नहीं सुना। सुना आपने कभी? नहीं सुना ना? और ये है भी ठीक है, क्यों? मैं सेंट पैट्रिक में जाता था तो वहाँ पर भी मैं देखता था कि वो हफ्ते को मैं जाता था तो वो सारे सामान सेट कर दी होती थी, लेकिन संडे के रोज वो पिछली सीटों पे पब्लिक से भी बिल्कुल जो आखिरी सीटें होती थी वहाँ बैठी होती थी। मतलब ये एक तरीका कार उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये खिदमत का काम जब औरत को दिए नहीं गया तो फिर देने की खिदमत की का काम करने की जरूरत नहीं है कि पुलपट पर आकर वो कलाम सुनाए। जो औरत कलाम सुनाना शुरू कर देती है उसके अंदर गुरूर और तकब्बुर आ जाता है, वो अपने दूसरे को कुछ भी नहीं समझती। तो उसका दूसरा मकसद ये भी है कि कलीसिया में मर्द मर गए हैं जो औरतों को अब जो है वो कलाम सुनाने की जरूरत पड़ गई है। क्यों भाई? क्या मर्द इस काबिल नहीं रहे कि वो कलाम सुना सके, कि अब औरतों की जरूरत पड़ गई कि वो औरतें जो है कलाम सुनाएं, और इतने बहुधा लिबास और इतने मेकअप कर ऊपर आती हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि खादमा कलाम सुनाने आए, उसके स्लीवलेस कपड़े पहने हुए थे। क्या ये खादमा का हाल है? क्या खादमा ऐसी होनी चाहिए? बाइबल में तो पतरस के खाते में लिखा है और हजारदार लिबास पहने, औरत हजारदार लिबास पहने। तो ये स्लीवलेस कपड़े हजारदार नहीं है, ये स्लीवलेस कपड़े क्या नहीं है? हजारदार नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ऊपर ही समझ ले अपने आप को करने वाली बात है। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस में जो है ये खिदमत का सिलसिला कार है, इसलिए खुदा ने मर्दों को दिया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि खुदा ने पहले किसको बनाया था? किसको बनाया था? औरत को नहीं बनाया, और उसने मर्द को बनाया, क्योंकि मर्द जो है वो इतनी जल्दी जो है बहक नहीं जाता जितनी जल्दी औरत बहक जाती है। क्योंकि अगर आप पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब में भागे अदर में आकर उसने किस पर बात किया, उसने क्यों जो है उसने आदम को जाकर नहीं पकड़ा, उसने सबसे पहले उसका कमजोर हिस्सा जो है वो पसली से निकाली गई है, पसली कमजोर हिस्सा है, लेकिन उसने उसी पर हमला किया, उसी को उसने बहकाया, और इसका इकरार भी उसने आगे चलकर जब पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है। खुदा ने जब उससे सवाल किया तो उसने कहा अब्लीस ने मुझे क्या किया? बहकाया, और अब्लीस ने मुझे बहकाया और मैं बहकावे में आ गई, क्योंकि अब्लीस औरत जो है वो जल्दी बहकावे में आ जाती है, मर्द नहीं आता। इसलिए वजह से उसने औरत पर हमला किया है, उसने आदम पर हमला नहीं किया, औरत को अपने बहकावे में लेकर आकर उसे बागे अदन से निकाल दिया। और इसी बात को जब थोड़ा सा हिजकिय्याह की किताब में पढ़ते हैं कि ये जो नबूवतें करते हैं, झूठी नबूवतें हैं, बाइबल मुकद्दस में हिजकिय्याह की किताब
हिजकिय्याह 13 बाब नहीं, पहली आयत से पहले पढ़ो। हाँ जी। और खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि आदमजाद है इसराइल आदमजाद इसराइल के नबी जो नबूवत करते हैं जो नबूवत करते हैं और उनके खिलाफ नबूवत कर। उनके खिलाफ नबूवत कर, जो क्या करते हैं, नबूवत करते हैं, यानी झूठे जो नबी हैं उनके खिलाफ नबूवत कर। आज भी बहुत सारी झूठी नबूवतें हो रही होती हैं चर्चिज में। मैंने कई दफा सुनता हूँ तो वो कहते हैं कि खुदा का रूह मुझे कह रहा है कि ये बहन खिदमत करेगी। भाई जब खुदा ने भी उसको खिदमत दी तो इसका मतलब है वो झूठ बोलता है। वो कैसे कहता है, आप जाके पढ़े। और जो अपने दिल से बात बनाकर अपने दिल से बात बनाकर नबूवत करते हैं। कैसे करते हैं? दिल से बातें बनाते हैं। वो दिल से बातें बनाते हैं ताकि ये फैमिली जो है इनकी ये बहन जब खिदमत में आ जाएगी तो ये खानदान कहीं और जा नहीं सकेगा। ये खानदान को फंसाने का एक बहुत बड़ा तरीका है जो ऐसा करते हैं और ऐसा ही है। हाँ जी। और उनसे कहा खुदावंद का कलाम सुनो। हाँ जी, उनसे कहा खुदावंद का कलाम सुनो। ये यहाँ पर बाइबल मुकद्दस जो है बयान करती है। चले आगे भी एक आयत पढ़ लें। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि खुदा यूं फरमाता है अहमक नबियों पर अहमक नबियों को, अहमक नबी हो और वो अहमक हो, ऐसा होना चाहिए। अहमक कहते हैं बेवकूफ को, अहमक कहते हैं बेवकूफ को। हाँ जी, तुम अहमक नबियों को क्या करोगी? इन पर अफसोस जो अपनी रूह की पैरवी अहमक नबियों और उन पर अफसोस जो अपनी रूह की पैरवी करते हैं। और उन्होंने किसकी करते हैं? अपनी रूह की, यानी जो अपने दिमाग में आया वो ही बयान कर दिया। जिस तरह कई दफा लोगों ने कहा कि मैं एक नबूवत सुनी है वहाँ पर, या उसने कहा कि मेरे खुदा का मुझे फरमाता है इस लड़की और उस लड़के की शादी करो। मैंने कहा खुदा का वो तो काम रह नहीं गया, यही रह गया है कि अब इनको शादी करवानी है। तो यदि ये उन्होंने कैसे किया? दिल से बातें की हैं। हाँ जी, हाँ जी पढ़े। इस्राएल तेरे नबी देखा कि हाँ जी इन लोगों की मानत है। आगे आ जाएंगे, इसको जरा आगे। पहला तिमोथियस हाँ जी 2 बाब 11 सॉरी, इससे पहले कि थोड़ा सा ये बात सच है। इसके लिए आए 13 बाब की सब 11 से। हाँ जी, ये बात सच है कि जब ये 13 बाब में किसकी में आ जाएगा, फिर बच जाते हैं। 13 बाब से वो इसके लिए पढ़ेंगे, आगे चलेगा जल्दी से। 13 बाब की हम इस बात को देखेंगे 18 को। हाँ जी 18 से पढ़िए। कहा कि खुदा यूं और फरमाता है कहा कि खुदा यूं फरमाता है कि तुम पर अफसोस कि फरमाता है कि अफसोस तुम पर जो सब कोनियों के नीचे गति सहती हो और एक कद के और मोहब्बत हर एक कद के बराबर सबके लिए भुक्का बनाती हो कि जानों का शिकार करो। कि तुम मेरे लोगों की जानों का क्या शिकार तुम मेरे लोगों की जानों का शिकार करोगी और अपनी जान बचाओगी अपनी जान बचाओगी? तुम मुट्ठी भर जोड़ के लिए और रोटी के टुकड़ों के लिए हाँ जी, रोटी के टुकड़ों के लिए मेरे लोगों में मुझे नापाक ठहराया, मुझे लोगों ने नापाक ठहराया ताकि तुम इन जानों को मार डालो ताकि तुम जानों को मार डालो जो मरने के लायक नहीं, जो मरने के लायक नहीं, और इनको जिंदा रखो इनको जिंदा रखो जो जिंदा रहने के लायक नहीं है, जो जिंदा रहने के लायक नहीं है। क्योंकि तुम मेरे लोगों से झूठ सुनते हैं, झूठ सुनते हैं, जो झूठ सुनते हैं झूठ बोलती है और झूठ बोलती हैं, झूठ बोलती हैं।
ऐसी नबियाँ भी जो है वो क्या करती हैं, झूठ बोलती हैं। वो भी अपने उसकल पे आगे इसी हिजकल के किताब को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी वो ये लिखा है कि वो भी अपने दिल की बातें बनाती हैं। कोई खुदा ने उनको बरकत नहीं दी, उनको कुव्वत नहीं दी। और जो सिलसिला कार नजर आता है, आए हम वहीं पर आ जाए कि तिमुथियुस में, पहला तिमुथियुस पहला तिमुथियुस 2:11 से। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। बाइबल बयान करती है कि औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए या सिखाना चाहिए। क्या ये बात अगर वो सिखाना शुरू करती है तो खुदा के कलाम के खिलाफ नहीं जा रही, वो खुदा के कलाम के खिलाफ जा रही है, क्योंकि बाइबल जब कहती है कि उसको सीखना चाहिए तो सिखाने की जरूरत नहीं है जी। और मैं इजाजत नहीं देता कि और औरत मैं सिखाए। इजाजत नहीं देता कि औरत क्या करे, सिखाए। मैं उसने कहा मैं इजाजत नहीं देता कि औरत क्या करे, सिखाए। क्योंकि जो और सिखाना शुरू कर देती है वो अपने आप को तुरंत खान समझना शुरू कर देती है। वो अपने आप को बड़ा समझती है कि जितनी अकल मुझ में है ना, बंदे बेवकूफ हैं, इसलिए अब मेरे अंदर अकल आ गई है। हाँ जी, यह मर्द पर हुक्म चलाए बल्कि चुप मर्द रहे। पर क्या करे, हुक्म चलाए। मर्द पर बाइबल में मुकद्दस में ये भी लिखा है कि वो मर्द पर हुक्म भी नहीं चला सकते, क्योंकि खुदा ने मर्द को पहले बनाया है, औरत को नहीं। आगे बढ़े। क्योंकि पहले आदम बनाया गया, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा, उसके बाद हवा, उसके बाद हवा आई है। पहले आदम आया है, आदम की पसली में से हवा आई है। तो इसलिए पहला जो है, पहला बंदा जो है वो उसको पीछे छोड़कर पिछला बंदा आगे निकलने की कोशिश करेगा तो वो क्या है, कहा खुदा के कलाम के खिलाफ बात है जी। और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब और खा। आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत ने फरेब खाया है। और फरेब खाकर गुनाह में पड़ गए। किसने फरेब खाया? आदम ने या और औरत ने? औरत ने। हवा ने खाया ना फरेब। और भाई क्योंकि ये सिलसिलाकार बाइबल मुकद्दस में बड़ी वजाहत के साथ बयान करती है, लेकिन शायद हम इन बातों को इग्नोर कर देते हैं, इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं देते। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि इन बातों को की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। गुनाह में पड़ गई, यानी लिखा है आदम ने फरेब नहीं खाया, क्योंकि फरेब में औरत फरेब में आ जाती है, इसलिए खुदा ने उसे खिदमत दी नहीं है। वे ये जबरदस्ती कर रही है, ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है नहीं। और ये कुछ ऐसे, मैं उनको भी ऐसे ही कहूँगा कि वो खुद साख्ता पास्टर हैं जो औरतों को इन खिदमतों के लिए ऐसा मुकर्रर कर देते हैं जबकि बाइबल मुकद्दस नहीं बयान करती है। हमें वो बात करनी है, उस बात को मानना है जो बाइबल कहती है। हमें अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि औरतों ने फरेब खाया है। और इस बात को जब देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 14 बाब, बस अब जल्दी से हम अपने आखिरी मामला के बारे में पहला कुरिन्थियों 14 बाब कौन सी आयत? 34। औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। औरतें कलीसिया के मजमा में क्या रहें? खामोश रहें। अगर औरतें बोलना शुरू हो जाएंगी तो कहेंगे क्या इस कलीसिया में मर्द नहीं है जो औरतों को बोलने की जरूरत पड़ गई है? तो इसका मतलब है कि मर्दों की क्या होगी? तौहीन है। अगर औरतें बोलना शुरू कर दें तो मर्द चुपचाप करके बैठे रहें तो मर्दों की क्या होगी? तौहीन नहीं है। क्यों भाई साहब, मर्दों की क्या है? इसका मकसद है कि इस कलीसिया में कोई मर्द है ही नहीं जो इस काबिल हो के बात करे। इसलिए बाइबल बयान करती है कि औरतों को कलीसिया में खामोश रहें, क्योंकि इन्हें बोलने का हुक्म नहीं, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं है, बल्कि ताबे रहें। बल्कि क्या रहें? ताबिया रहें। बीबियां ने बीबियां की ताबे। एक भैन ने कहा कहती भाई जी वो दौड़ रुक गए, वो दौड़ रुक गया, हम बराबर का दौड़। मैंने कहा जब बाइबल मुकद्दस ने इसको बराबर का नहीं कहा किया तो आप कैसे इसको बराबर का कह रहे हैं? बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया हो तो मर्द बराबर हो गए हैं। तो उन्होंने कहा हम एक हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ इस पैराग्राफ में ऐसा
عورت کا مقام بتایا کہ وہ عورت کا مقام کیا ہے. جی जैसा तौरात में भी लिखा है, جیسا توریت میں بھی لکھا ہے और अगर कुछ सीखना चाहें اگر کچھ سیکھنا چاہیں तो घर में अपने अपने शोहर से اپنے पूछें, اپنے شوہر سے پوچھیں क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں बोलना शर्म की बात है. کیا عزت کی بات ہے. کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے بھائی. یہ میں بھی تو نہیں کہہ رہا, کہنا کیا ہے پادری صاحب بتا رہے ہیں, آپ کے پادری صاحب کہہ رہے ہیں. بھائی میں نہیں کہہ رہا, بائبل کہہ رہی ہے. اور جو میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جس کا جو ہے بائبل کے اندر وجود ہوگا, جس کو بائبل میں لکھی ہوگی, اس سے ہٹ کر میں نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی. آج تک جتنے لوگ سب بہت پرانے لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کلیسیا کے اندر وہ بات کہیں نہیں جو بائبل میں نہ ہو. میں بات وہ کرتا ہوں بائبل میں. اگر مجھ سے مجھے کہہ دے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں لکھا ہوا کہاں ہے, تو پھر میں کہاں سے لکھاؤں گا. اس لیے میں بات کرتا ہی نہیں ہوں جو لکھی نہ ہو. اس نے کہا ہے کہ عورت کی کلیسیا میں بولنا شرم کی بات ہے. لیکن یہاں پر جو ہے ہم نے یہ شرم کا سارا دروازہ توڑ دیا ہے. ہم نے اس شرم کو جو ہے سلسلہ رکھتے نہیں ہے. اس لیے بائبل مقدس جو ہے بیان کرتی ہے کہ عورت کا مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے. تو جب کلیسیا جب بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, وہ مجمع نہیں ہے, وہ بھی تو مجمع ہے. مرد کو صرف خدا نے خدمت دی ہے. اور اگر آپ پچھلے جو ہے اپنا پرانا ہنگامہ اس کو پڑھیں تو ایک بھی کہنا نہیں ہے, ایک بھی پوری بائبل میں ایک بھی کہنا ہوئی نہیں ہے. کیا خدا نے غلطی کر دی جو ہم درست کر رہے ہیں؟ خدا نے تو جو ہے وہ جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے, کیونکہ خدا بہتر طور پر اس بات کو جانتا ہے. لیکن آج جو سارا سلسلہ ہے اسی وجہ سے بائبل مقدس میں لکھا ہے, یسوع مسیح نے کہا جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ زمین پر ایمان پائے گا, کیونکہ لوگ ایمان سے کیا ہو چکے ہیں, ہٹ چکے ہوں گے. ہٹ گئے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر وہ ایمان ہے ہی نہیں ہے, ہونا چاہیے. ایمان سے ہٹ چکے ہیں. وہ بھلے کوئی سیاستدان ہو یا کوئی خدا کا خادم ہو, سب ایمان سے ہٹ چکے ہیں. ایک ہی ماٹو ہے اور وہ ہے پیسہ آنا چاہیے, کیسے بھی آنا اور آئے, وہ جائز طریقے سے آئے یا ناجائز طریقے سے. ہر شخص نے اپنا جو دار و مدار ہے وہ پیسہ بنا لیا ہے. اس لیے بائبل مقدس جو ہے یہ بیان کرتی ہے کہ عورت کا شرم بولنا, کلیسیا کا مجمع بولنا شرم کی بات ہے. تو وہ کیا ہوتی ہے, جو بڑے بڑے کرسٹ ہوتے ہیں وہ کلیسیا کا مجمع نہیں ہے. کیا ہے وہ کون سے ہے, کیا کون سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کون سے لوگ ہیں جی؟ ہاں بھائی صاحب, کلیسیا نہیں ہے وہ بھی تو کلیسیا. بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے. ہاں جی, تو یہ ایک ایسا دور تھا. اصل میں اس آیت کو, ان آیتوں میں جو ہے بائبل مقدس کے مطابق خدا اور ان کو اس کا مقام بتاتا ہے کہ تیرا مقام اصل میں ہے کیا. اپنے مقام سے نہ ہٹ. جب آپ کوئی اپنے مقام سے ہٹ جائے گا تو پھر وہ ساری گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ اس کا جو دور ہے بائبل مقدس کے مطابق, اس کا دور 1520 عیسوی تک چلا. اس کلیسیا کا دور جو تھا 1500 عیسوی تک کا دور ہے, جہاں تک یہ کلیسیا کا دور چلا ہے. تو اس لیے بائبل مقدس کے مطابق ہمیں وہ بات کر کام کرنا چاہیے. یہ باتیں شاید تلخ تو ہوں گی, شاید لگیں گی بھی لوگوں کو تلخ, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم ان باتوں کو آگے پبلک تک پہنچائیں گے نہیں, لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ بائبل کیا کہتی ہے. اس لیے ہمیں جو ہے ان کو کہنا ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بائبل کی اس تعلیم کو جب تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ ہمارا معاشرے کا جو سلسلہ بگڑ چکا ہے یہ درست نہیں ہوگا. اس لیے بائبل مقدس میں خدمت کس کو دی گئی ہے, کس کو, مرد کو. کس کو, مرد کو. اس لیے عورتوں کو ایسا نہیں دیا گیا تو زبردستی ایسا نہ کریں, کیونکہ ایسا کرنے سے ہم خدا کے کلام کی عزت نہیں بلکہ اس کی بے عزتی کر رہی ہیں. تو اس لیے ہمیں خدا کے کلام کے مطابق جو ہے عمل کرنے کا فضل خدا عطا فرمائے. خدا آپ کو بہتر